एवरीवन। तो दोस्तों यहाँ पे 10th बेस्ड जो पैरामेडिकल डिप्लोमा कोर्सेज है जो कि काउंसलिंग आपकी 16 तारीख से यहाँ पे स्टार्ट हो रही है। तो इसका यहाँ पे सीट मैट्रिक्स आ चुका है। आप यहाँ पे देख सकते हो दोस्तों, ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है। सबसे पहले देखिए, गवर्नमेंट जो एएनएम स्कूल किश्तवाड़ है, यहाँ के लिए एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीट्स हैं। 20 सीट्स यहाँ पे फिल की जाएंगी। इसके अलावा नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट एएनएम स्कूल रामबन की बात करें तो एफएम पीएचडब्ल्यू की यहाँ पे भी 20 सीट्स हैं, जो यहाँ पे मतलब इनटेक इतना है, इतनी सीट्स यहाँ पे फिल की जाएंगी जेके भूपी की ओर से। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पे जो है गवर्नमेंट एएनएम स्कूल रियसी, यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीट्स हैं। गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल डोडा की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स हैं। फिर यहाँ पे गवर्नमेंट एएनएमटी स्कूल गांधीनगर जम्मू की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स यहाँ पे भी हैं। कठवा की बात करें तो एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स हैं। पुंछ की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स हैं। राजौरी की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स हैं। उधमपुर की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स हैं। कठवा की बात करें तो यहाँ पे 20 सीट हैं। और अखनूर जम्मू की बात करें तो यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीट्स हैं। उधमपुर की बात करें तो यहाँ पे गवर्नमेंट जीएनएम स्कूल उधमपुर जो है, यहाँ के लिए एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीट्स हैं, जो कि जेके भोपी की ओर से यहाँ पे जो है इनटेक है यहाँ पे इतना, ठीक है। उसके बाद फिर कश्मीर का यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। कश्मीर में यहाँ पे देखिए, गवर्नमेंट एएमटी स्कूल अनंतनाग, एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स। गवर्नमेंट एएमटी स्कूल बारामूला, एफएम पीएचडब्ल्यू की 150 सीट्स हैं यहाँ पे। कुपवाड़ा की बात करें तो एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट्स। बांडीपुरा की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीट्स हैं। बडगाम की बात करें, गवर्नमेंट एएनएम स्कूल बडगाम की बात करें, एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 यहाँ पे इनटेक है। 20 सीट्स का यहाँ पे इनटेक है। उसके बाद शोपियन की बात करें तो शोपियन की यहाँ पे 20 का इनटेक है। कंगन की बात करें 50 का इनटेक है। ये सारा कश्मीर का आ रहा है, ठीक है। कुलगाम की बात करें तो 20 का इनटेक है। और पुलवामा की बात करें तो 20 का इनटेक है यहाँ पे, ठीक है। 20 यहाँ पे सीट्स जो है वो फिल की जाएंगी पुलवामा के लिए भी। तो ये सारा जम्मू और कश्मीर प्रोविंस का है, जो कि गवर्नमेंट यहाँ पे सीट्स हैं, जो कि जेके भोपी की ओर से यहाँ पे फिलअप होनी है, ठीक है दोस्तों। तो टोटल यहाँ पे कितनी सीट्स हैं जो कि जम्मू एंड कश्मीर में गवर्नमेंट की हैं, तो वो आप यहाँ पे देखिए 820 सीट्स हैं, जो टोटल जम्मू और कश्मीर में दोनों को मिला के यहाँ पे फिलअप होनी है गवर्नमेंट की सीटें। फिर उसके बाद यहाँ पे प्राइवेट का शुरू हो जाता है। तो प्राइवेट में आप यहाँ पे देखिए, प्राइवेट का है एवी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंस नियर मार्बल मार्केट त्रिकुटा नगर। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 40 सीटें और एमएम पीएचडब्ल्यू की कितनी है, 30 सीट्स हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट है आकाश इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस घारी उधमपुर। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 सीटें। और उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू का ही बताया गया है, आकाश इंस्टीट्यूट जो है। उसके बाद है एसकॉम्स जम्मू। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की कितनी है, 60 सीट है। एमएम पीएचडब्ल्यू की कितनी है, 40 सीट्स हैं। फिर है बीआर कोहली इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस मेत्रा रामबन। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 सीट है और एमएम पीएचडब्ल्यू की कितनी है, 50 सीट्स हैं। उसके बाद है बाबा बुधन अली शाह पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चट्ठा जम्मू। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 40 सीट है, एमएम पीएचडब्ल्यू की 40 सीट्स हैं। फिर है नेक्स्ट दोस्तों, यहाँ पे इंस्टीट्यूट जो प्राइवेट है, भास्कर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस धार रोड उधमपुर। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 30 सीट है, एमएम पीएचडब्ल्यू की 30 सीट्स, जो कि यहाँ पे फिलअप होनी है बोर्ड के ओर से। उसके बाद है बीएमएस इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंस एनएच गंग्याल जम्मू। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 50 का इंटेक है, एमएम पीएचडब्ल्यू का 20 का इंटेक है। फिर यहाँ पर बीएन इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल नोआबाद सुंजवान जम्मू। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू का 35 का इंटेक है, एमएम पीएचडब्ल्यू का 14 का इंटेक है। फिर है दोस्तों नेक्स्ट बीआर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज, बीआर कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज गंग्याल जम्मू। यहाँ के लिए आप देखिए एफएम पीएचडब्ल्यू में 21 का इंटेक है, एमएम पीएचडब्ल्यू का 14 का इंटेक है। फिर दत्ता रणपत देव इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल हेल्थ साइंस कठवा, एफएम पीएचडब्ल्यू का 35 का इंटेक है और एमएम पीएचडब्ल्यू में 5 का इंटेक है। नेक्स्ट है दोस्तों दिशा इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग साइंसेज बटोट। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू का 100 का इंटेक है और एमएम पीएचडब्ल्यू का कितना है, 65 का इंटेक है। उसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे फॉरेंस नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग कठवा, ठीक है जी। यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू का कितना है, 50 का इंटेक है, एमएम पीएचडब्ल्यू का कितना है, 30 का इंटेक है। फिर है फ्लोरेंस
नाइटिंगेल स्कूल ऑफ नर्सिंग उधमपुर, यहाँ पे FMPHW का 15 का इंटेक है, MMPHW में 10 का इंटेक है। फिर एक गफूर इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज अखनूर, यहाँ पे FMPHW 40 का इंटेक, MMPHW 20 का इंटेक है। गैलेक्सी पैरामेडिकल कॉलेज ऑफ एक्स्ट सेक सैनिक कॉलोनी जम्मू, यहाँ पे FMPHW का 60 का इंटेक है, MMPHW का 10 का इंटेक है। उसके बाद है दोस्तों गुप्ता इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज कठवा, यहाँ पे FMPHW का 50 का इंटेक है, MMPHW का 50 का इंटेक है। इस तरीके से गुरु इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज शास्त्री नगर जम्मू, यहाँ पे FMPHW का 100 का इंटेक है और MMPHW का 80 का इंटेक है। जो कि मतलब यहाँ पे इतनी सीट्स जो हैं वो भोपी की ओर से यहाँ पे फिल होनी है, ठीक है, समझ में आ रहे हो ना जी। यहाँ पे कॉलेज के हिसाब से यहाँ पे जो है वो कैपेसिटी है यहाँ पे कि इतनी सीट्स यहाँ पे फिल की जाएंगी। गुरु तेज बहादुर पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट लखनपुर कठवा, यहाँ पे आप देखिए FMPHW का 30 का इंटेक है। उसके बाद नेक्स्ट जो है यहाँ पे MMPHW क्या है, इसमें MMPHW में 30 का इंटेक है। फिर गुरुकुल इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल स्टडीज़ भद्रवा, यहाँ पे 70 का इंटेक FMPHW में है, MMPHW में 25 का इंटेक है। इस तरीके से घाट डोडा हुसैन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट एंड नर्सिंग साइंसेज घाट डोडा, यहाँ पे FMPHW में 21 का इंटेक है और यहाँ पे सिर्फ FMPHW का ही बताया गया है इसमें। उसके बाद है IGES इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड हेल्थ साइंसेज जम्मू, यहाँ पे FMPHW में 60 का इंटेक है, MMPHW में 40 का इंटेक है। IGES इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज सुरनकोट, यहाँ पे FMPHW में 60 का इंटेक है और MMPHW में भी 60 का इंटेक है। उसके बाद है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज नगरी कठवा, यहाँ पे आप देखिए नगरी कठवा में यहाँ पे FMPHW में 50 का इंटेक है, MMPHW में भी 50 का इंटेक। फिर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक ट्रेनिंग बड़ी ब्राह्मणा जम्मू, तो यहाँ पे रेविस जो है मुझसे पूछ रही थी यहाँ पे, तो इसके बारे में यहाँ पे देखिए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक ट्रेनिंग बड़ी ब्राह्मणा जम्मू, आई थिंक यही वाला है यहाँ पे इंस्टीट्यूट। तो यहाँ पे जिसने ऑलरेडी यहाँ पे आपने जो है फ़ीस वगैरह पे की होगी तो आप यहाँ पे देख लेना। तो यहाँ पे आपको प्रेफरेंस वगैरह दे देना चाहिए जिसने यहाँ पे ऑलरेडी जो है मतलब सीट वगैरह जो है वहाँ पे फ़ीस वगैरह जो पे की है। तो यहाँ पे आप देखिए FMPHW में 50 का इंटेक है, MMPHW में 50 का इंटेक है। उसके बाद यहाँ पे जो है इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड अलाइड हेल्थ साइंसेज नियर कंगाड़ मोड़ कोट बलवाल जम्मू, यहाँ पे FMPHW का 40 का इंटेक है, MMPHW में 40 का इंटेक है। उसके बाद है JK इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल डिस्ट्रिक्ट पैरामेडिकल साइंसेज पाली मोड़ डिस्ट्रिक्ट सांबा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए FMPHW में 30 का इंटेक है और MMPHW में 30 का इंटेक है। फिर जम्मू कॉलेज ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज छन्नी हिम्मत जम्मू, यहाँ पे FMPHW का 50 का इंटेक है, MMPHW में 15 का यहाँ पे इंटेक है, जो कि सीट्स वगैरह यहाँ पे फिल की जाएंगी बोर्ड की ओर से। उसके बाद है कावा कॉलेज ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज गुरु बड़ी ब्राह्मणा जम्मू, गुर्रा बड़ी ब्राह्मणा जम्मू, यहाँ पे FMPHW में 30 का इंटेक है, MMPHW में 10 का इंटेक। उसके बाद है मदरे मेहरबान इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज जम्मू, यहाँ पे FMPHW में 100 का इंटेक है, MMPHW में 45 का इंटेक है। उसके बाद है माता वैष्णो देवी इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज थलोटी राजबाग कठवा, यहाँ पे FMPHW में 28 का इंटेक, MMPHW में 11 का इंटेक है। उसके बाद है MMC पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बबलियाना गंग्याल जम्मू, यहाँ पे FMPHW का 21 का इंटेक और MMPHW में भी 21 का यहाँ पे इंटेक है। उसके बाद है दोस्तों नरसिंह देव इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज उधमपुर, यहाँ पे देखिए 40 और 20 का इंटेक है, 40 FMPHW और 20 यहाँ पे MMPHW का यहाँ पे जो है वो इंटेक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट कॉलेज आप यहाँ पे देखिए वो बिलावर किश्तवाड़, यहाँ पे कॉलेज जो है प्राइवेट, यहाँ पे देखिए न्यू मॉडर्न इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल नर्सिंग साइंसेज किश्तवाड़ में, यहाँ पे जो प्राइवेट है वो ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट है। FMPHW में यहाँ पे 150 का इंटेक है और MMPHW में यहाँ पे 100 का इंटेक है, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे न्यू मॉडर्न पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट सैनिक कॉलोनी जम्मू, यहाँ पे FMPHW में 30 का इंटेक है, MMPHW में भी 30 का इंटेक है। उसके बाद पुंछ कॉलेज ऑफ नर्सिंग सुरनकोट पुंछ, उसके बाद फिर यहाँ पे और भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो कई सारे इंस्टीट्यूट हैं। टोटल अगर हम बात करें जम्मू की तो 4383, सॉरी अगर कोई डिस्टरबेंस आपको आ रही होगी, 4383 जो है यहाँ पे जम्मू में प्राइवेट जो सीट्स हैं वो फिल होनी है JK भोपी की ओर से। और उसके बाद अगर हम कश्मीर की बात करें तो ये कश्मीर का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जैसे AL फला पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांडीपुरा, FMPHW यहाँ पे 20 का इंटेक, MMPHW यहाँ पे 10 का इंटेक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे कश्मीर का चेक करना है यहाँ पे।
ये प्राइवेट सारे इंस्टीट्यूट्स हैं। और यहाँ पे हम टोटल देखेंगे अब, बाकी आप यहाँ पे देख लेना। देखो यहाँ पे टोटल जो कश्मीर का है ना, यहाँ पे कश्मीर की जो प्राइवेट सीट्स यहाँ पे फिल होनी है वो होनी है 2920, ठीक है, 2920 यहाँ पे प्राइवेट में फिल होनी है। और टोटल अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर दोनों प्राइवेट को मिला के, तो 7303 सीट्स जो हैं वो प्राइवेट में यहाँ पे फिल होनी है। और 7303 सीट्स जो हैं वो दोनों जम्मू और श्रीनगर दोनों मिला के यहाँ पे ये सीट्स फिल होनी है प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जेके भोपी की ओर से। बाकी अगर हम बात करें जम्मू और कश्मीर में टोटल गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के, तो 8123 जो सीट्स हैं वो यहाँ पे फिल की जानी है गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को मिला के, ठीक है। तो ये आपका सीट मैट्रिक्स हो गया। उसके अलावा यहाँ पे दोस्तों ये कुछ सीट्स हैं, यहाँ पे जो कॉलेज हैं ये करगिल और ले के हैं। देखिए यहाँ पे गवर्नमेंट एएमटी स्कूल करगिल, यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 40 का इंटेक है। उसके बाद गवर्नमेंट एएमटी स्कूल ले की बात करें तो यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू का 50 का इंटेक है, टोटल यहाँ पे 90 का इंटेक है। उसके बाद अगर हम बात करें करगिल की, करगिल में जो प्राइवेट हैं तो देखिए संजीवनी इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज करगिल की बात करें, यहाँ पे एफएम पीएचडब्ल्यू की 20 का इंटेक है, एमएम पीएचडब्ल्यू में 20 का इंटेक है, तो 40 का यहाँ पे भी इंटेक है, ठीक है जी। तो टोटल यहाँ पे जम्मू एंड कश्मीर लद्दाख की अगर हम बात करें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट, टोटल जो सीट्स यहाँ पे फिल की जाएंगी बोर्ड की ओर से वो कितनी है 8253, ठीक है, 8253 यहाँ पे टोटल जो सीट्स हैं करगिल को यहाँ पे मिला के, मतलब लद्दाख को यहाँ पे मिला के, ठीक है। तो वो यहाँ पे इतनी सीट्स जो है बोर्ड की ओर से फिलअप होने वाली है। इसके अलावा यहाँ पे बताया गया है कि 4% जो टोटल सीट्स होती है ना, 4% ऑफ द टोटल सीट्स इन द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट हैव बीन रिजर्व फॉर यूटी ऑफ लद्दाख के लिए रिजर्व है, और ये यहाँ पे अलॉट की जाएंगी यूटी ऑफ लद्दाख के लिए STL कैंडिडेट्स एज पर दियर मेरिट के हिसाब से यहाँ पर उनको जो है वो सीट्स अलॉट की जाएगी। बाकी आप यहाँ पे देख लेना। तो कल जो है आपकी काउंसलिंग स्टार्ट है, 16 तारीख है कल आपकी काउंसलिंग है, और उसके बाद 17 तारीख को भी काउंसलिंग होने वाली है। तो मेरी ओर से आप सभी को जिनकी भी काउंसलिंग होने वाली है उनको ऑल द बेस्ट मेरी ओर से। तो आप ध्यान से वहाँ पे जाइएगा। 1000 रुपये की आपको काउंसलिंग की फ़ीस भी है, जो वहाँ पे भोपी ऑफिस के बाहर में जो POS मशीन होगी वहाँ पे POS मशीन के थ्रू जो है आपको क्या करना होगा, फ़ीस वगैरह पे करनी होगी, ठीक है। बिना फ़ीस पे किए आपको वहाँ पे काउंसलिंग में जो है वो पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा करने के लिए, तो इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना। बाकी आप चॉइसेस वगैरह जो है वहाँ पे डाल देना अपनी जो है जहाँ पर भी आपको मतलब जो भी आपको कॉलेज वगैरह चाहिए होगा तो प्रियोरिटी के हिसाब से वहाँ पे चॉइस वगैरह डाल देना कि पहला आपको कौन सा कॉलेज चाहिए। अगर वो नहीं मिलता है तो दूसरी आपकी क्या चॉइस रहती है, फिर तीसरे नंबर पर आपकी कौन सी चॉइस रहती है कॉलेज की। इस तरीके से 4-5 चॉइसें आपको डालनी होती है, तो वो आप वहाँ पर डाल देना। सुबह 8:30 बजे वहाँ पर रिपोर्ट कर लेना। आप सुबह 8:30 बजे वहाँ पर पहुँच जाना। 8:30 बजे से लेकर 10 बजे तक वहाँ पे जो भी फॉर्मेलिटीज़ है वो आपको कंप्लीट करनी होती है, जैसे रजिस्ट्रेशन अटेंडेंस वगैरह होती है वो आपको करना होता है, तो आप टाइमली वहाँ पे पहुँच जाना। इसके अलावा बाकी फॉर्मेलिटीज़, इसके अलावा आप अपने साथ अपनी फॉर्मेलिटी सारी रखना, फ़ोटो स्टेट भी रखना, ओरिजिनल भी आप अपने साथ में रखना। इन केस अगर वहाँ पे आपसे मांगा जाता है तो आपको ऐसा ना हो कि वहाँ पे प्रॉब्लम फेस हो, ठीक है। ये मैं आपको क्लियरली पहले से ही बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स मुझसे जुड़े हैं, तो मैं नहीं चाहता हूँ कि मेरे साथ जो कैंडिडेट्स जुड़े हैं या जो नहीं भी जुड़े हैं पहली बार देख रहे हैं उनको भी मैं यहाँ पर यही एडवाइस कर रहा हूँ कि आप अपने साथ अपने डॉक्यूमेंट्स लीजिए। जैसे डोमिसाइल सर्टिफिकेट होती है, ठीक है, डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अपने साथ में रखिए। इसके अलावा जो है 10th की जो मार्क्स कार्ड रहता है आपका वो आप अपने साथ में रखिए, ओरिजिनल भी रखिए, इसका फ़ोटो भी ले लीजिए, फ़ोटोग्राफ जो रहता है वो भी अपने साथ में रखिए, कोई बात नहीं। इसके अलावा आप अपने साथ ना ID कार्ड भी अपने साथ में रखिए। जैसे आइडेंटिटी कार्ड के लिए आधार कार्ड रख लीजिए या कोई भी आपके पास है, जैसे आपके पास जो है पैन कार्ड होता है। इसके अलावा जो वोटर ID आपकी बनी है तो वो आप अपने साथ में रखिए, है ना। तो अपने साथ में सारे डॉक्यूमेंट्स रखिए, उसका फ़ोटो स्टेट भी आप अपने साथ में रखिए। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स हैं ना वो आप अपने साथ में रखिए, ताकि वहाँ पे जो है कोई भी प्रॉब्लम आपको फेस ना हो। ऐसा ना हो कि वहाँ पे आपको फ़ोटो स्टेट देना होगा तो आप उस टाइम पे जो है आपको फ़ोटो स्टेट के लिए जो है शॉप ढूंढनी पड़ेगी। हो सकता है वहाँ पे नियर में शॉप हो या ना हो, फिर आपको वहाँ पे भटकना पड़ेगा। इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी भी तरह की आपको प्रॉब्लम फेस हो। तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप अपने साथ में रखिए, टाइमली वहाँ पे पहुँच जाइए। 1000 रुपये की काउंसलिंग फ़ीस है जो कि सभी को पे करनी है। जो मशीन वहाँ पे लगी होगी उसी मशीन से आपको वो फ़ीस जो है कटानी है। बिना वहाँ पे फ़ीस पे किए आपको वहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं दिया जाएगा करने, तो इसलिए इस चीज़ का भी आप ध्यान रखना, ठीक है। बाकी मेरी ओर से ऑल द बेस्ट सभी को।
तो अच्छे से वहाँ पे जो है आप काउंसलिंग अटेंड कीजिए, उसके बाद जो है आप शेयर कर सकते हैं अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ, कमेंट के ज़रिए लिख सकते हैं। आप सब लोगों को होप करता हूँ सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। फिर भी कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट के ज़रिए अभी-अभी आप जो है कमेंट कर सकते हैं। आप सबका दोस्तों बहुत-बहुत थैंक यू।